बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी। 15 दिसंबर 2019 से 21 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम अगर ये वीकली एस्ट्रोलॉजी या वीकली फोरकास्ट आपकी खिदमत में लेके आते हैं तो हम इसके साथ बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हर वीडियो के एंड में तो करते हैं, अब हम सोच रहे हैं कि इसको शुरू में भी कर दें कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शंस या तो पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर उसके लिए चूँकि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर रही होती हैं तो वो एक अलग फिनोमेना होता है, उसका जिक्र हम अपनी वीडियो के एंड में भी कर देते हैं। और दूसरा नाज़रीन, हम एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं और एक आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं। रिक्वेस्ट ये है कि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है या उनको इससे फ़ायदा नहीं होता, तो फिर इन वीडियोस को देख के, इन वीडियोस को देखने में अपना टाइम सर्व करने के बाद नेगेटिव कमेंटिंग की बजाय कोई पॉजिटिव काम कर लें। ये वीडियोस आपके लिए नहीं है, इन वीडियो से अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो फिर वो काम करें जिससे आपको फ़ायदा होता है, रादर देन कि आप कोई खुदाई फौजदार बन के किसी के ऊपर फतवे लगाएं या किसी को जो है वो इस्लाम से खारिज करने की कोशिश करें। तो इस्लाम का या उसका जवाब हमने अपने अल्लाह को देना है। हम अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हैं कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। वजह ये है नाज़रीन कि हम आपको जो प्रेडिक्शंस देना चाह रहे होते हैं, जो चीज़ें देना होते हैं, इसके पीछे जज्बा होता है। जाहिर सी बात है, हम काम कर रहे होते हैं, दिन रात काम कर रहे होते हैं, आखिर ये प्रेडिक्शन निकालना, इनमें एफर्ट्स लगते हैं, आखिर ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो बनाते हुए हमारी टीम्स काम कर रही होती हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं। और फिर अगर कोई ऐसी कमेंटिंग या ऐसे कुछ होता है तो फिर वो हमारे लिए बड़ा दिल आज़ारी का बायस बनता है, हम उस जोश और खरोश से काम नहीं कर पाते। तो हम बहुत हम्बली जो है वो अपने देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो काइंडली क्विट दिस, इसको मत देखें। सिर्फ वो लोग इस वीडियो को देखें जिनको आइडिया है, जो समझते हैं कि ये साइंस का इल्म है, ये कोई इल्म गैब नहीं है, ये जादू तिलिस्म वगैरह की चीज़ें नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज है। ये उसी साइंटिफिक नॉलेज को नज़र में रखते हुए हम आपके सामने ये प्रेडिक्शंस लेके आते हैं। सो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की। जेमिनी पे जो हाँ, एक ऑफ़र बने होगा, आपको ये भी कहा था, एक ऑफ़र देने जा रहे हैं हम अपने तमाम व्यूअर्स को। हम आपको एक चीज़ जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सोशल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी इल्म के बारे में पूछना चाहते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें साइंटिफिक हैं तो कैसे हैं, या मुख्तलिफ, या कोई अपने बारे में कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो हमें अपनी वीडियो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके हमारा ये जो नंबर आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं इसके ऊपर भेजें। अपने फ़ोन को ऐसे जो है वो पकड़िएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं पकड़िएगा, ऐसे पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि वो इस एंगल के ऊपर रिकॉर्ड हो। जब हम आपको जो है उसका आंसर दे रहे होंगे तो यहीं इसी चैनल से इस एक वीडियो की शक्ल में हम आपको आंसर देंगे, जिसमें एक साइड पे आपकी वीडियो चल रही होगी, एक साइड पे आंसर चल रहा होगा, और उस वीडियो को हम अपने चैनल के ऊपर पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप जो है वो उसको समझ सके, आपको आइडिया हो सके कि जो है वो आपने क्वेश्चन किया था। और दूसरा ये है कि जब चाहें आप उसको जो है वो हमारे चैनल से जो है वो फॉलो भी कर सकें। तो हमारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है, हम सबका तो आंसर यकीनन नहीं कर सकेंगे, तो उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे वो वीडियोस जिनके पीछे शोर ना हो, जिनकी प्रॉपर लाइट्स हों, जिनका क्वेश्चन बड़ा प्रिसाइज हो, उसको हम ज़रूर आंसर करेंगे। 2 या 3 वीडियोस को तो लाजमी आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप हमें अपनी वीडियोस बना के भेजें, हमें इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, अब हम जेमिनी पे आ जाते हैं। जेमिनी के लिए इस वक्त मैंने अर्ज़ की थी कि ग्रहण के असरात हैं, ग्रहण के असरात में जो है वो समहाउ गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ भी होती हैं। और ये ग्रहण जो है ये कोई आम सा ग्रहण नहीं है, ये बड़ा अहम ग्रहण है।
25 तारीख को होने वाला एक इवेंट है और 26 तारीख को होने वाला दूसरा इवेंट है। इन दोनों इवेंट्स का असर आपके ऊपर पड़ेगा 12 के 12 स्टार्स के ऊपर। किसी के ऊपर कुछ पड़ेगा, किसी पे कुछ पड़ेगा। इसके लिए हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। 2 वीडियोस पहले अपलोड की थी, एक में इसके असरात की बात की थी, एक में इसकी जो है वो रेमेडीज़ की बात की थी। तीसरी वीडियो हमने अपलोड कर दी है जिसमें हमने इसकी साइंटिफिक वैल्यूज़ कि साइंटिफिकली इसका असर कैसे होता है, ये साइंस के साथ इसका ताल्लुक कैसे है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, उसके ऊपर हमने जो है वो कर दी है। चौथी वीडियो जो है वो प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर इसके असरात कैसे होते हैं उसके लिए भी कर दिए। चारों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा ऐसे ही ज़िमनन मैंने जिक्र किया। अब इनकी शख्सियत की बात करें तो गैर ज़रूरी इज़्तिराब यानी सोच, एंग्जाइटी, बेचैनी, कुछ करने की चाहत, कुछ नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें, जज्बातियत, हसासियत, ये चीज़ें बन रही हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को फोकस रखें, पैनिक होके काम ना करें, सोच समझ के फ़ैसले करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है, यानी जिनको आइडिया है या जिनके कामों में लोगों की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, या वो लोग जिनके कामों में जो है वो लोगों के साथ मेल जोल बहुत ज़्यादा है। ट्रेड के लोग हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट्स के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, नौकरी पेशा हों या अपना बिजनेस कर रहे हों, या छोटी सी परचून की दुकान चला रहे हों, या बहुत बड़ा वेयर हाउस चला रहे हों, कोई ट्रेड में हों, जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, उनके लिए अपने टेम्परामेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा आ सकता है, लड़ाई झगड़ा, मजहबी बहस से यकीनन गुरेज करें, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में इंसान को लफ्ज़ ऐसे बोल देता है जो नुकसान का बायस बनते हैं। मईशत के हवाले से आमदन में इस हफ्ते में कमी की बजाय इजाफा देखने में आएगा, लेकिन चूँकि ख़र्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में वो इजाफा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा इनकम नज़र आएगी। इसलिए अपने ख़र्चों के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दें। आर्किटेक्ट, डिज़ाइनिंग, फ्लोरिंग, इससे रिलेटेड लोग, ऐसे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ब्यूटिफिकेशन से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, उन सब लोगों के लिए, कल्चर से है, जिनका ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी से है, फ़िलासफ़ी से है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनके लिए जो है वो पिछले कई हफ्तों पहले से हमने बात की थी, उसके बाद कुछ अर्से के बाद अब दोबारा वही कंजक्शन बनी है। पेशा वराना खुशखबरियाँ, प्रोफेशनल गुड न्यूज़ इनको मिल सकती हैं, नौकरी के हवाले से कोई बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं और कारोबार के हवाले से भी। लेकिन इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ते अगर 1-2 कम अज़ कम 1-2 हफ्ते इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। अपने पुराने चीज़ों में रखें। इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा जज्बातियत के अलावा फ़ैसला कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। लक्की नंबर की बात कर लें, लक्की नंबर है 7 क्रिएटिविटी का नंबर है, कुछ कर गुजरने का नंबर है, कुछ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट इनको नज़र आएंगे। इनकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्केजुअल होती जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। और यही साथ जो है ये इनके रोमांस, इनकी फैमिली अफेयर्स के ऊपर भी जा सकता है। क्रिएटिविटी का मतलब है उसका इम्पैक्ट दूसरी शादियों के लिए भी पड़ सकता है, उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों के लिए भी पड़ सकता है। इसके अलावा जो है इनका शादियों के हवाले से गुड लक का चांस बहुत अच्छा है। शादियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं, अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस दोनों बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही हैं। मसाइल इनके जो हैं वो बहरहाल, इनकी फैमिली अफेयर्स जो है वो बेहतर हो रहे हैं। इनकी फैमिली के जो में नाचाकियाँ वगैरह थी वो कम हो रही हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी कोई फैमिली के मामलात कोर्ट्स में थे, तलाक या खुला की शक्ल में, वो भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ आते जा रहे हैं, उनकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। दूसरी शादियों का चांस जो है उन लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा है जिनकी एज ज़्यादा है, यानी जिनकी शादियों को 20-22 साल हो गए हुए हैं, उनको जो है वो शादियां दूसरी करने का बहुत इस वक्त वो जज्बा और वो चीज़ें वगैरह वगैरह, उसका बेहतर नाम आप जानते हैं, वो पैदा होगा। इसके अलावा इनके अंदर वो जिसे जो है बात करते हैं मल्टीपल रिलेशंस पीक, तो एक रिश्ते में सुकून नहीं आता, किसी एक रिलेशन में सुकून नहीं आता, क्योंकि उन रिश्तों में जो है वो पाकीज़गी नहीं होती, उन रिश्तों में नेगेटिविटी होती है, उन रिश्तों में जिस्मानी लज्जात या जिस्मानी जो है वो प्लेयर का चीज़ें होती हैं, या उन रिश्तों में जो है वो मादी फ़वाइद वगैरह का
चीज़ें होती हैं, तो ऐसी सूरत में एहतियात ज़रूरी होती है। और ऐसी सूरत में मल्टीपल रिलेशंस और सेम जेंडर रिलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। सो थोड़ा सा एहतियात उसकी सूरत में ज़रूरी होती है। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो सदका इनके लिए बनेगा किसी मीठी चीज़ का जो येलो कलर की हो, कोई मतलब ऐसी चीज़ जिसमें इनको येलो कलर की कोई चीज़, वो जर्दा वगैरह या कोई मीठी चीज़ किसी को पका के दे दें, कोई खा ले, किसी की भूख मिट जाए, और फिर देखें आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी में जो तलखियाँ हैं वो कैसी मिठास में बदलती हैं और कैसे अल्लाह की करम नवाजी आपके ऊपर आती है। हेल्थ की बात कर लें तो इस हफ्ते में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, थोड़ा सा फटीग हो सकती है। अपने ऊपर अपने आप को वक़्त दें, अपने आप को ओवर बर्डन मत करें, अपने आप को जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ में डालने की बजाय अपने काम उतने ही करें जितने आप कर सकते हैं आसानी से, और उसके बाद अपने आप को टाइम दें, थोड़ा रेस्ट करें, या कम से कम अपनी डाइट को ठीक रखें या अपनी वॉकिंग हैबिट को ठीक रखें, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चिड़चिड़ापन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो लड़ाई झगड़े वगैरह की चीज़ें वो हो सकती हैं। बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अपनी डाइट को ठीक रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी क्योंकि एक इंजेक्शन बेहतर है, सारी की सारी बीमारियां खा वो लिवर से हो खा वो किसी भी चीज़ से हो, वो बेहतर होने के चांसेस हैं। लकी डे की अगर हम बात कर लें तो लकी डे इनके लिए मंडे वैसे भी सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से मंसूब है, तो मंडे को दरूद पाक सबसे ज़्यादा तिलावत करें, जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको करम नवाजी का फीलिंग होगी। और अगर मंडे को ख़ास तौर पे सूरह मोहम्मद जो है वो कुरान पाक की 47 सूरत है, सूरह मोहम्मद को ज़रूर तिलावत कर लें। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुक़द्दस वाली सूरत जो है इसको एक मरतबा भी तिलावत कर लेंगे, और ख़ास तौर पे अगर आप जो है वो मंडे वाले दिन तिलावत कर लेंगे तो ये ग्रहण के असरात भी काफ़ी हद तक आपसे कम हो जाएंगे, और आपके ऊपर जो ये एग्रेशन डिप्रेशन वगैरह की चीज़ें आ रही हैं ये भी कम हो जाएंगी। ये खुद से करके ज़रूर देखिएगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए जो सबसे बड़ी कंजक्शन बन रही है वो इनके लिए नौकरियों के लिए सफ़र या इमिग्रेशन के लिए सफ़र इनके लिए सबसे ज़्यादा कामयाब है। अगर आप नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। अगर आप जो है वो जॉब बिज़नेस के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो भी आपको कामयाबी होगी, लेकिन हो सकता है इस हफ्ते में आपको उतनी ज़्यादा कामयाबी ना मिले, अगले कुछ हफ्तों में आपको इन्वेस्टमेंट के हवालों से भी कामयाबी मिल जाए। तो ये सफ़र आपके लिए बिज़नेस के हवालों से भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा अगर आप नौकरी के लिए सफ़र करते हैं तो भी बेहतर है, स्टडी के लिए सफ़र करते हैं तो भी आपके लिए टाइम अच्छा है, स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं या वैसे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं हो जाएगा। लेयर ट्रिप्स के लिए भी वक्त अच्छा बन गया है, लेयर ट्रिप्स प्लान करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो ज़रा खुशगवार मूड में इधर उधर घूमें फिरें, अल्लाह खैर कर देगा। मजहबी हवालों से भी सफ़र ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट आने के चांसेस इस वक्त बने हुए हैं। उसकी वजह आपकी जल्दबाजी भी हो सकती है, हो सकता है आपके पेपर्स वगैरह प्रॉपर्ली ना बन सकें या आपके असबाब मुहैया होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, तो उसके लिए अल्लाह से दुआ करें। बरकत तो आपके ऊपर ज़रूर है और उसका इम्पेक्ट भी आपको अपनी लाइफ में महसूस होगा, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। तीसरी बात जो बड़ी ज़रूरी है, अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को अपने तक रखें, क्योंकि ये नेगेटिविटी है, असरात की वजह से नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। अपने प्लान्स को ओपन पब्लिक में शेयर करने की बजाय बस अपने तक रखें या अपने एक आध जो मुखलिस लोग हैं उन तक रखें, बस उससे ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करें। सफ़र बहरहाल आपके लिए काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर है। लकी कलर की अगर हम बात कर लें तो लकी कलर इस हफ्ते में इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है गोल्डन की टोन, गोल्डन के किसी भी टोन में ये चले जाएं। गोल्डन जो है वो रेडिश गोल्डन, येलोइश गोल्डन, ब्लूइश गोल्डन, जितने भी गोल्डन के शेड्स हैं, गोल्डन के सारे शेड्स इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो रास है। अगर गोल्डन को अपने पहनावे में शामिल करेंगे तो ख़ास तौर पे ग्रहण के असरात जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और इनको सूदनेस भी मिलेगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्टूडेंट्स में कामयाबी का तनासुब बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है और स्टूडेंट्स में कामयाबी का तनासुब जो है वो 85% तक चला गया। 85% इज़ वेरी गुड
जो है वो उसे आप इस करेंगे, इसके लिए वेरी गुड रेशो। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो जाएंगे और तकरीबन सारे डिसिप्लिन्स में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जिन डिसिप्लिन से स्टूडेंट्स की कामयाबी का तनासुब सबसे ज़्यादा है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट से स्टूडेंट जितने हैं, और वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी से, जिनका ताल्लुक मेडिसिन से, मेडिसिन के किसी भी शोबे से, साइकोलॉजी के किसी भी शोबे से, क्लिनिकल या जो है वो जो है इनकी जो दूसरी साइकोलॉजी है, दोनों में। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री से है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इनकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इनके लिए ज़रा ज़्यादा अच्छा है। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक जो जेमिनी के लिए होगी वो इस वक्त ये है कि जंक फूड जो है उससे कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त मैंने जैसे आपको कहा कि डाइटरी हैबिट्स ठीक होंगी, एंग्जाइटी वगैरह की वजह से फिर मैदा डिस्टर्ब होता है या बीमारियां को बुखार वगैरह इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, उसका वाहिद जो उसका कॉज होगा वो होगी जंक फूड। तो जंक फूड जो है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी डाइट जो है उसको सादा कर लें, तो बड़ा बेहतरीन इनके लिए आने वाला वक्त हो जाएगा। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो जैसे मैंने हाउस वाइफ्स के लिए कहा है कि वो हजरात या वो ख़वातीन जिनकी शादी को 10 साल या 15 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, उनके यहाँ जो है वो दूसरी शादी की वजह से तनाव पैदा होने के चांसेस हैं, वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात कर लें अपने हस्बैंड की बार जो है। यकीनन मोहब्बत ऐसा एक फ़िनोमेना है कि जिसमें आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही होती हैं, तो मोहब्बत की आवाज़, तो मोहब्बत की चीज़ें तो जानवरों को भी समझ आती हैं। अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को मोहब्बत से सींचने की कोशिश करें, जज्बाती होके, जैसे कि इस वक्त आपकी जज्बातियत है, कोई कड़वी बातें ऐसी मत कह दीजिएगा कि जिसके बाद रिश्ता संभालना मुश्किल हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा एहतियात कर लीजिएगा। बस इसके अलावा और कोई ऐसा मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह आप पे करम नवाजी करेगा। और नाज़रीन, ये जो हम आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं जिसके बारे में मैंने शुरू में भी जिक्र किया, ये जो प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। ये वीकली हॉरोस्कोप हो, ये वीकली एस्ट्रोलॉजी हो, वीकली फोरकास्ट हो, ये जिसके भी नाम, जिस भी नाम से इसको आप पुकार लें, ये जब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो ये 80% लोगों के लिए एज इट इज़ अल्लाह की करम नवाजी से असरअंदाज होते हैं। 10 से 20% लोग वो भी होते हैं जिसके ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती है या मुकम्मल तौर पे असरअंदाज नहीं होती, तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो पर्सनल जायचा के लिए हमें इस नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पर रब्ता कर लें, कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, हम इसको यकीनन कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारी जो है वो वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुंचती रहे, हमारा आपका राब्ता बहाल भी रहे और उस्तवार भी रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे भी हम जो है वो ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि वो जो है वो अगर इनको लगता होगा कि ये चैनल जो है वो फ़ायदेमंद है, इसे गाइडेंस मिलती है, तो इसको फिर अपने दूसरे अजीज़ों, दोस्तों, बहन भाइयों में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और तमाम जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसको ज़रूर शेयर करेंगे, इन वीडियोस का, इन चैनल का लिंक शेयर करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे ताकि जो फ़ायदा जो है वो पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंच रहा है। और यकीनन हमें अपने व्यूअर्स पे जो है वो बहुत आप समझ लें कि मान भी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और हम इस बात पे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स हमें कभी ना पहले मायूस किया ना अब करेंगे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी से इस्लाम की दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह